अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अपने पहले बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और अभी राज्यसभा के सांसद, आज आपने कुढ़नी के कई सभाओं को संबोधित करते हुए आज आप सब लोग के पत्रकार वार्ता में यहाँ उपलब्ध हैं। और साथ में अपने हम सब लोग के बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय सुरेश शर्मा जी भी यहाँ उपलब्ध हैं। हम सब लोग के विधायक माननीय अशोक जी आपके इस पत्रकार वार्ता में उपलब्ध हैं। और सभी पत्रकार बंधुओं से मैं आग्रह करूँगा कि अब जी जहाँ अपने हमारी गोपालगंज की विधायिका आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए मैं सीधा आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता को प्रारंभ किया जाए। मित्रों, कुढ़नी चुनाव से पहले जो नगर निकाय चुनाव से जुड़ा मामला है, उस पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और जिसमें ये कहा कि बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा आयोग गठित किया है उस पर रोक लगा दिया उन्होंने। तो 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नगर निकाय चुनाव हेतु जो अति पिछड़ा आयोग गठित किया गया था उस पर रोक लगा दिया। उस रोक के बावजूद वो आयोग काम करता रहा और इतना ही नहीं तो बल्कि उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 तारीख को सुपुर्द कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया तो उस आदेश का पालन होना चाहिए था। लेकिन बिहार सरकार कोर्ट से लड़ने पर उतारू है, तो कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय अवमानना करते हुए उन्होंने जो आयोग बना था उसको काम करने दिया और 30 तारीख को उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने ले लिया। जो तथाकथित आयोग बना उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। ये कोई गोपनीय प्रतिवेदन नहीं है, ये अति पिछड़ों की या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की पहचान करने के लिए आयोग बना था। तो बिहार के लोगों को इस बात को जानने का अधिकार है कि किन किन वर्गों को या जातियों को आरक्षण मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। अब मुझे अगर जानना या किसी XYZ को जानना तो कैसे जानेगा? तो आपने इस रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक किया? तो पहले तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था और तब अध्ययन करने के बाद आप आगे की कार्रवाई करते। लेकिन कल जब 2 बजे मैंने जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तो अफरा तफरी में जल्दबाजी में रात को 10 बजे उन्होंने निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया। दूसरे समाज के केदार गुप्ता को टिकट दिया है, हमने अति पिछड़े का सम्मान किया है। तीसरी बात, ये जो मुकेश सहनी है, ये लालू और नीतीश के इशारे पर बीजेपी के वोट को काटने के लिए इसने उम्मीदवार खड़ा किया। ये तो सहनी की पार्टी है, इस इलाके में सहनी की अच्छी संख्या है, तो उसका उम्मीदवार तो सहनी होना चाहिए था। तो हम इससे जानना चाहते हैं अपने सहनी उम्मीदवार देने के बजाय और आपने दूसरे वर्ग के व्यक्ति को टिकट क्यों दिया? तो उसका एकमात्र कारण है कि बीजेपी हार जाए, बीजेपी के वोट का बंटवारा हो जाए। लेकिन जो समाज है बहुत जागरूक समाज है, बीजेपी के वोट में कोई बंटवारा नहीं होगा। और इसलिए जो लोग वीआईपी पार्टी को वोट देंगे, इसका मतलब है कि लालू यादव को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब है वो जदयू को वोट दे रहे हैं। इससे लोगों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, चूंकि सरकार नीतीश कुमार की है, उनके उम्मीदवार हैं, तो पूरी सरकारी मशीनरी को इस चुनाव में झोंक दिया गया है। और मुझे खबर मिल रही है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उन पर दबाव बना रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं, डीलरों पर दबाव डाल रहे हैं कि महागठबंधन के पक्ष में वोट दिलवाइए। तो इसलिए मैं नीतीश जी को चेतावनी देना चाहूँगा और हम बहुत जल्द सबूत इकट्ठा किया हम लोगों ने। हम चुनाव आयोग के सामने सारे सबूतों को ले जाएंगे कि कैसे सरकारी अधिकारी, थाने के लोग
ये लोग दबाव बना रहे हैं लोगों पर महागठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए। फिर एक सिंडिकेट चलता है यहाँ पर, और मैं स्पष्ट नाम लेकर बोलना चाहूँगा, दिनेश सिंह जो जिला परिषद के अध्यक्ष है, जिनके यहाँ इनकम टैक्स का जो हवाई अड्डे पर 25 लाख रुपया जिनका अवैध तरीके से पकड़ा गया, इनकम टैक्स ने पकड़ा उनके पैसे को, अफराद पैसा 2 नंबर का उनके पास पैसा है। ये मुकेश कुशवाहा ये लोग मिलकर एक सिंडिकेट चलाते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर शराब का अवैध व्यापार हो, ठेकेदारी हो, सब तरह के अवैध व्यापार में ये लोग संलग्न रहते हैं। तो ये मनोज कुशवाहा उसी सिंडिकेट का हिस्सा है। अब मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि दिनेश सिंह जो हैं ये पंचायत प्रतिनिधियों पर दबाव बना रहे हैं, और अंतिम रात में पैसे का बड़े पैमाने पर खेल होने वाला है। इनकी पूरी तैयारी है कि करोड़ों रुपया बांट कर जनप्रतिनिधियों को उनके वोट को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद केदार गुप्ता प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। 2015 में जब केदार गुप्ता अकेले चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से, नीतीश जी और राजद एक साथ थे, नीतीश और लालू एक साथ थे, तो 12,000 वोट